मैं स्वामी दयाशंकर बोल रहा हूँ कि मोदी एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर राम मंदिर अयोध्या जाओ ना, अयोध्या की जमीन पर कदम रखना तो मुंडन करा लेना, खोपड़ी मुड़वा के जाना, ये दाढ़ी मुझ छिलवा के मृतक सूतक लगा, हमारी खोपड़ी के तार खुल जाए तो खुल जाए। मोदी मुंडन करा लेना, वही मृतक सूतक के जो बाल तेरी खोपड़ी पे लद रहे ना, ज्यादा फैशनेबल हो गया। ये छौर कर्म भी नहीं कराया है, मृतक सूतक लगा हुआ है प्रधानमंत्री के खोपड़े पर, ना दाढ़ी बनवाई, ना मुंडन कराया, ना कोई संस्कार में। क्या है ये सब? रावण के भी सैनिकों के हाथ में होती है और राम के भी सैनिकों के हाथ में होती। मंगल पांडे ने फिरंगियों की छाती पर जो बंदूक तानी थी ना, होश में रहना कुकर्मियों ने ताल ठोंक के ये संकल्प लिया है। संकल्प इनका है जो सरहद पर माइनस टेम्परेचर में देश की रक्षा करते हैं। झुट्टो तुम कोई संकल्पवान नहीं हो। सनातन अपने आप में मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। सनातन के तुम नहीं हो प्रहरी। चारों फोन आ रहे हैं मेरे सनातन धर्मियों के कि ये जो लॉबी खड़ी हुई ना सनातन का ठेका लेके, ये इतने खतरनाक। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परपीत पराग पुंजम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं याशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लंकां नमामि तं प्राञ्जलराञ्जनेयं। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो श्री हनुमान की। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भारतवासियों, पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, समस्त तीर्थों को प्रणाम करते हुए, अपने अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका समस्त पुरियों को प्रणाम करते हुए, समस्त ऋषियों, मुनियों को, ब्राह्मणों को, सती नारियों को, संत भद्र पुरुषों को, अपने देश के योद्धाओं को, वीरों को, सपूतों को, सबका अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष पर जो संकट है ना, ये एक दो दिन से नहीं आया, ये 1500 साल से चल रहा है। कारण उसका होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए राम जी आए। सज्जन कौन है सो जान लो। अंधभक्तों, ये जो बनावटी कालने में घूम रहे हैं ना जय श्री राम का नारा लगाते हुए, इनके लिए हम कहना चाहते हैं, भगवान ने स्वयं सज्जन की परिभाषा बताई है। बोले जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधे बर डोरी समुदरसी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मनो माही अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे। जिन संतों के लिए ठाकुर जी स्वयं रघुनाथ जी कह रहे हैं, विभीषण के प्रसंग है ये, विभीषण जी से कह रहे हैं कि भैया
हम तो बस तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्तों संतों के लिए ही धरती पे आते हैं। तो परमात्मा आते हैं धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए। राम जी क्या करना चाहते हैं धरती पे आके? राम जी गो दुज धेनु देव हितकारी। हमारे सब संत कह रहे हैं, ये जो है ना काल्य में, ये संतों को तो मानते हैं लेकिन संतों की नहीं मानते। और संतों को इसलिए मानते क्योंकि इनको कपड़े चुराना है संतों के, इसलिए उनके बन करके उनकी कुटिया में जाके उनके कपड़े चुरा लाते हो, साधु के कपड़े पहन के टीका मीका लगा के, हाँ बाह्य आडंबर करके और जय श्री राम का नारा लगा के भोले भक्तों को ठगते रहते हैं। इतना ही संबंध है इनका संतों से, बाकी ये संतों की नहीं मानते। अरे पूरे भारत के आचार्य विद्वान शंकराचार्य सब कह रहे कि अधूरे मंदिर का गृह प्रवेश नहीं। दूसरी बात, पिताजी भैया जब किसी के माता पिता मरते तो घर में मृतक सूतक लगता है, और जितने उसके अंशज वंशज होते हैं वो सब के सब क्षौर कर्म कराते, सारा का सारा जो एक व्यवहार है वो संपादित करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं ये जो सनातन का ठेका लेके घूम रहे हैं, अम्मा की अंत्येष्टि में ये गए थे, हमने देखा है कि अम्मा की अंत्येष्टि में गए थे। उस माँ को तो हम प्रणाम करते हैं कि वो माँ तो भारत की संतों के लिए तो सारी माताएं माता हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा खतरनाक प्राणी पैदा हुआ माता जी, ये क्षौर कर्म भी नहीं कराया है, मृतक सूतक लगा हुआ है प्रधानमंत्री के खोपड़े पर, ना दाढ़ी बनवाई, ना मुंडन कराया, ना कोई संस्कार में। क्या है ये सब नाटक? इसलिए पहले प्रयाग जा करके वहाँ जा करके अपना मुंडन कराओ, और फिर अगर वहाँ सम्मिलित होना है तो इतनी तो मान जा भाई, मुंडन करा लेना मोदी, मुंडन करा लेना। वही मृतक सूतक के जो बाल तेरी खोपड़ी पे लद रहे ना, ज़्यादा फैशनेबल हो गया ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत फैशन परस्त हो गया ना, यही सिखा रहा है ना 72 साल के बुढ़ाऊ, सुधर जाओ, बाल बनवा के जाना अगर अयोध्या जाओ तो, है ना। और हम बजा रहे हैं शंख, सुन लो, ये तुम्हारी खोपड़ी के तार खुल जाए तो खुल जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वर्तमान में ये जो नाटक चल रहा है ना, इनका संगठन 72 संगठन मिलकर के सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे। हजारों फोन आ रहे हैं मेरे सनातन धर्मियों के कि ये जो लॉबी खड़ी हुई है ना सनातन का ठेका लेके, ये इतने खतरनाक और इतने विधर्मी अधर्मी हैं कि ये गौमांस बेच रहे, ये कुछ नहीं मानते, ये सिर्फ तुम्हारी आस्था से खेल रहे हैं। इसलिए हजारों फोन कर करके रो रो के लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी ये जो लोग अपने ऊपर ऐसा छद्म व्यवहार करके अब उनकी आस्था के साथ जो शोषण हो रहा है, ठीक है हमारे रघुनाथ जी के मंदिर में उन बलिदानियों का योगदान है, संतों का योगदान है, कार सेवकों का योगदान है, ये तो भुना रहे हैं। अभी अधूरे मंदिर का लोकार्पण बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, आचार्यगण सब रोक रहे हैं। फिर जिनने वो मंदिर की नींव रखी थी, पाठक जी आचार्य जी ने कहा था कि इसकी दक्षिणा में गौ हत्या बंद करो, गौरक्षा का बिल लाओ। हमारे संत कह रहे हैं कि राम लला जब गौ माता का दूध पिएंगे तो प्रभु को आनंद ही कुछ और होगा। हैं ऐसे उन विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, उन छोटे से राम लल्ला के लिए गौ माता का दूध तो मिले, इसके लिए गौरक्षा बिल लाओ, नहीं तो तुम्हारा ये जो पाखंड है ना, ये तुम्हें इतनी गहरे गर्त में गाड़ देगा तुमको, तुम्हारा कुकर्म, ये तुम्हारा ये जो मनमानापन है ना, तुम्हारा जो अहंकार है। सनातन के तुम नहीं हो प्रहरी, सनातन तो ईश्वर है उसका रक्षक, सत्य सनातन अपने आप में सुरक्षित है। अनंत अनंत युग युगांतरों से सनातन पर इतने अटैक हुए, और सनातन का तो ये शौक है कि राक्षस आते हैं और वो यहाँ पे आक्रमण करते हैं, फिर भी सनातन उनको धूल चटाता है और उनको साइड करता है। तो सनातन अपने आप में मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। ये गौ हत्या कराने वाले, झूठ बोलने वाले, पाखंड करने वाले, ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये जो झूठ बोलने वाले, छल कपट प्रपंच करने वाले, ये साइड हो जाएं। आ रहे हैं भारत के किसान मजदूर के बेटे, सीमा से आ गए हैं, सेवा निवृत्त हो गए और ने ताल ठोंक के ये संकल्प लिया है। संकल्प इनका है जो सरहद पर माइनस टेम्परेचर में देश की रक्षा करते हैं। झुट्टो तुम कोई संकल्पवान नहीं हो, हाँ बहुत बोलते हो तुम। कुमार विश्वास जी, इनका संकल्प है, यही संकल्प का पर्याय है देवता के प्रधानमंत्री जो गौहत्या करा रहा 10 साल से। इसलिए हमने वोट दिया था करोड़ों लोगों ने कि तुम 10 साल बाद भी गौहत्या नहीं रोकोगे। मंगल पांडे जी के जमाने से हम लोग लड़ रहे हैं,
करपात्री जी पर इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, दिल्ली की इसी संसद भवन के सामने लाल कर दी थी सड़क। कांग्रेस ने वही पाप किया। अंग्रेजों के द्वारा जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन्हीं नीतियों को सब ढो रहे हैं। आने दो, भारतीय जवान किसान पार्टी आ रही है चुन करके, और इस संविधान को संविधान बनाएगी, समता समानता का विधान। हमारे प्रियम्बल में जो इसकी वो है प्रस्तावना, उस पर सबसे पहले हम लोग अपनी प्रस्तावना को लागू करेंगे। हम अपनी बंधुता को, अपनी संप्रभुता को, अपने न्याय को, अपने स्वाधीनता को और अपनी समता को हम लोग इस देश में लागू करेंगे। इस पूरा का पूरा संविधान का उल्लंघन करते रहते हो और देश को शराब पिला के बेहोश करके बस कुछ दिन के लिए आचार संहिता लगती और चुनाव के बाद तुम्हारी लाचार संहिता लग जाती, फिर बन जाते तुम वीआईपी। वैसे नाक रगड़ रगड़ के पांव पड़ के वोट बटोर लेते और ईवीएम का सिस्टम बिठा के झूठे चुनाव जीत जाते, और फिर दिखाते हो तुम अपनी दादागिरी, है ना। इन्हीं गरीब किसान मजदूर के बेटों में, इनके हाथों में है बंदूक। मंगल पांडे ने फिरंगियों की छाती पर जो बंदूक तानी थी ना, होश में रहना कुकर्मियों। और मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं, किसानों के जवानों को, कि किसानों के बेटों जवानों, जिस तरह से तुम सेवाएं देते हो ना, अंडा मछली मुर्गा मांस दारू छोड़ देना, तब जाके तुम इस देश में न्याय की स्थापना कर पाओगे। क्योंकि बंदूक रावण के भी सैनिकों के हाथ में होती है और राम के भी सैनिकों के हाथ में होती है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा संपन्न हम इस देश के योद्धाओं का आह्वान करते हैं, जो भारत का स्वाभिमान और सम्मान और स्वाधीनता और संप्रभुता और अस्मिता की रक्षा करने की योग्यता रखते हैं। वो आए। भारतीय जवान किसान पार्टी खुलेआम दिल्ली के अंदर कार्यालय बना चुकी है। 543 सीटों पर इलेक्शन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से खदेड़ेंगे इन अपराधियों को जो संसद में भरे पड़े हैं। मैं स्वामी दयाशंकर बोल रहा हूं कि मोदी, एक बार फिर बोल रहा हूं कि अगर राम मंदिर अयोध्या जाओ ना, अयोध्या की जमीन पर कदम रखना तो मुंडन करा लेना, खोपड़ी मुड़वा के जाना, ये दाढ़ी मुछ छिलवा के, मृतक सूतक लगा है। ज्यादा नाटक मत करो, बड़े आए सनातन का ठेका लेने। जय सिया राम। चलो।